ओम शांति। आज 30 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया आ रही है, इसीलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? बाप जो बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अल्प को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही फिर 84 जन्म ले राजाई गंवा देते, फिर बाप उन्हें राजाई देते। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। बाबा यही कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की सच्ची। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मम शरीर, यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, अब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि, शरीर में, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। मुख्य है आत्माएं, और उस आत्मा को कोई देख भी नहीं सकता है। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर देख नहीं सकता है। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाती है। आत्मा देखती नहीं है, शरीर देखा, आत्मा देखी नहीं जाती है, लेकिन शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, वह देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को भाई बहन देख सकते हैं, जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक ही है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको तो बदलना है ना। जैसे पुराना खत्म हो नया बनता है ना, उसी तरह से यह पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। फिर बाबा आगे कहते हैं आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग, बाबा कहते हैं और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र होते हैं, द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वही अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण राज्य को, रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। इस रावण राज्य में रावण को जलाते हैं पुतला बना बनाकर, परंतु अंदर का रावण तो जलता ही नहीं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे ना, हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं। बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा साइन करता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा ना। जिसको एडम कहा जाता है तो उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। देवी देवताएं क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र बनते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि उन बाबा कहते रहते हैं जो ढेर बच्चे हैं, यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पति दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत की लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे भी नहीं, रावण होगा ही नहीं तो जलाएंगे भी नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है, बाबा ने तो सुख की दुनिया बनाई थी ना। हमारे अंदर के जो विकार पनप गए, पैदा हो गए, उसके कारण दुख की दुनिया बनी। ऐसे नहीं जिसके पास पैसे हैं वो बहुत बड़े महल आदि हैं स्वर्ग में, नहीं। बाबा समझाते बल्कि इसके पास करोड़ों हैं परंतु शांति तो नहीं है ना। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले। नई दुनिया में फिर नई कहानियाँ निकलती हैं जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनते हैं। जो उसको क्या कहते हैं, उसको वाइसलेस कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं है। ना देह अभिमान, ना क्रोध, ना काम, 5 विकार तो होते नहीं हैं। इसीलिए वहाँ कब रावण को जलाते भी नहीं हैं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। तो लिबरेटर भी तो है ना। फिर दुख, सबका दुख हरने वाला है, दुख हरता सुख करता। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। किससे? रावण की जेल से। अब बाबा कहते तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व को की बात सही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य खत्म होना है, तो सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी, लंका यह सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। अब बाबा भारत में ही आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना, बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे तो समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गाँवड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते तुमने कितना राज्य गंवाया, तुमने विश्व का राज्य गंवा दिया। देखो मैं फिर देता हूँ, तो मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, तो मेरे गले की माला फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला के ऊपर मैं हूँ ना फूल, फिर युगल दाना दो ब्रह्मा और सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। जो फूल होता है माला के सबसे ऊपर गिनती के समय, वो मैं हूँ। उन्हों की बाबा बात बता रहे माला में किस तरह से दाने लगे हुए। फिर बाबा कहते हैं कि वही सतयुग के महाराजा महारानी, उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते जाते। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा ही स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान परम धाम है, जिसको कि ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली, बाप के साथ। वह शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते, सबको पार्ट में आना ही है।
तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वह सब नीचे आ जाएंगी, फिर खल्लास आते ही फिर समाप्त हो जाएंगी। तो हम जाकर नई दुनिया के में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। ये दुनिया खल्लास हो जाएगी ना, फिर जाकर नई दुनिया बनेगी, फिर उस नई दुनिया में तुम जाकर राज्य करेंगे। तो चक्र तो चलता ही रहेगा। गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप सूर्य प्रगटा तो भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। कहाँ से? परम धाम से धरती पर अवतरित हुए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो भारतवासी नरकवासी व फिर स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तो नरक लगता है, लेकिन बाद में यही भारत स्वर्ग बन जाता है। किसके कारण? शिव बाबा के कारण। तो बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? सब शांति धाम में चली जाती हैं। समझाना तो बहुत थोड़ा होता है। अल्प बाबा बेबादशाही, अल्प बाबा बेबादशाही, अल्प द्वारा बादशाही मिल गई, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सबे दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं, हमें नर से नारायण बनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। फिर बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ और कब तक चला। तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वह 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अभी बाबा कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं बाबा। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उसके बाद दूसरे बौद्ध, इस्लामी, क्रिश्चियन आदि आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इसका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को जो आत्माओं का बाप है वह सुना रहे हैं ये बातें। ये तब की बातें जब ब्रह्मा बाबा का शरीर था। अभी तो दादी का भी शरीर जा चुका है, जो दूसरा रथ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने लिया था। वही पतित पावन मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो औरों को फिर कैसे बना सकते? वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेकानेक मतांतर हैं। इसीलिए सब और ही बेसमझ बन गए। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितनी अच्छी तरह से समझाते। यहाँ तकदीर जग जाए, बाप आते ही मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। फिर बाबा ने आगे कहा सब पति दुखी है ना, सब त्राही त्राही करते हैं, विनाश हो जाएगा इसी तरह से। इसीलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया देखते वह सब खत्म हो जाएगा। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, भारत का अस्त और भारत का उदय दोनों भारत में ही है। यह भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अभी कलयुग में फॉल हो रहा है, तो नीचे गिर रहा है ना भारत। यह सब रावण राज्य का पंप है। तो बाबा कहते हैं अभी विनाश होना है। फॉल ऑफ द वर्ल्ड, राइज ऑफ द वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो। बाप से वर्षा कितना सहज है लेना। तो यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग। वह धर्म ही तो अलग है ना। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर, फिर यहाँ आना नहीं है।
यह भी अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्प और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते। यूँ तो सब चाहते हैं मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश होना ये हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा समझाते कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो जाती है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम कर दी है। नहीं तो भारत सबसे उच्च तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते। यह तो सबसे बड़ा तीर्थ ठहराना, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इसी अपने शरीर द्वारा यह राज समझा रहे। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना औरों को भी आप समान पवित्र बनाएंगे। बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा है ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं का आशीर्वाद मिले। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता है, वह नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उसके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देता है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा।